मेरे प्यारे पाकिस्तान मीडिया वालों, शर्म से डूब के मर जाओ। हमको सुबह से तुम यहाँ पर टोपियां पहना जा रहे हो कि हिंदुस्तान डर गया, हिंदुस्तान इसलिए नहीं खेलना चाहता, हिंदुस्तान के प्लेयर्स डरते हैं पाकिस्तान के बड़े। और हमको पता है हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल बेवकूफ है। हमें जो तुम मीडिया पे दिखाओगे हम वही देखेंगे और हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान का मीडिया एकदम सक्षम बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन बात कर रहा है। अबे हमको पता है कि कौन डर गया, किसकी फट गई। पिछले 6 सालों से हम एक मैच नहीं जीते हैं इंडिया से, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर इंडिया वाले प्लेयर्स जो पाकिस्तान से डर गए हैं। लास्ट जो चैंपियंस कप हुआ था उसके अंदर, यानी कि जो चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और इंडिया ने वो टाइटल उठाया था, और तुम हमको बता रहे हो कि इंडिया वाले पाकिस्तान से डर गए हैं। कैसे डरे हैं, क्यों डरे हैं, वो मैं आप लोग को बताता हूं और पूरी डिटेल बताऊं कि असल में ये मैच हुआ क्यों नहीं, और क्या वाकई में शाहिद अफरीदी इज द रीजन कि इंडिया ने बॉयकॉट किया और इंडिया ने बोला कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या, क्योंकि ये मैच कॉल ऑफ होना कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जस्ट एक दिन पहले मैच का कॉल ऑफ ये अपडेट करना, ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है और दुनिया की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो पाकिस्तान यहां पर बैठकर हम लोग यहां पर तैयारियां कर रहे हैं एशिया कप की, ये वो, और हम कह रहे थे कि देखिए जी ये इंडिया वाले तो खाली बातें करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आज उन्हें करके दिखा दिया, हमारी फटके चार हुई पड़ी है। मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं कि असल में प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना था आज, और आज इस मैच के होने से लिटरली मुझसे ज्यादा खुश शायद कोई नहीं था, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं खुश बड़ा था। मैंने बोला यार लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, शाहिद अफरीदी, शेखर धवन, कौन है मोहम्मद हफीज, उसके अलावा यहाँ युवराज सिंह। मैं बड़ा एक्साइटेड था, और कोई भी पाकिस्तानी होगा ना वो एक्साइटेड होगा। लेकिन इंडियन भाई लोग जो है वो शुरू से ये बात कर रहे थे कि मेरे एल पे चढ़ जाओ तुम लोग। वो पूरे पाकिस्तान के फैंस को, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यही कह रहे थे कि भाई मेरे एल पे चढ़ जाओ, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे। अच्छा सीरीज अनाउंस हो गई, ठीक है, शेड्यूल भी आ गया, पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 20 को है। एक दिन पहले इंडिया के प्लेयर्स ने बोल दिया, जो कि टोटल 5 प्लेयर्स थे, जिसमें युवराज सिंह नहीं थे, उसके अंदर शिखर धवन थे, हरभजन सिंह थे, इरफान पठान एंड यूसुफ पठान एंड सुरेश रैना। ये 5 इंडिया के प्लेयर्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये अनाउंस किया कि भाई हम ये अपना मैच जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल नहीं होंगे। और हरभजन सिंह और यूसुफ पठान ने तो मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट से ही विड्रॉल कर दिया कि हम नहीं खेल रहे भाई, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान भी है तो हम नहीं खेल रहे। अच्छा यहां पर इन लोगों ने बॉयकॉट जब किया तो बात समझ में आ गई, और समझदार जो लोग थे उनको इशारा काफी था कि भाई इसका मतलब यह है कि ये मैच नहीं होने लगा है। तो पाकिस्तान में क्या बातें होना शुरू हो गई कि जी शाहिद अफरीदी से डर गए ये लोग। शाहिद अफरीदी जो है वो इंडिया के लिए रिटायरमेंट के बाद भी खतरा। अबे वो तो हमारे लिए खुद खतरा है। मुझे बताओ शाहिद अफरीदी साहब को, आप ऐसा क्या है शाहिद अफरीदी में यार? वो बंदा बैठकर यहां पर गालियां देता है इमरान खान को, वो यहां पर बैठकर पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बोलता है। इंडिया के बारे में तो चलो बोलता है, लेकिन पाकिस्तान के अपने लोगों को वो बेवकूफ और गधा बोलता है और कहता है पाकिस्तान में। ये बंदा पाकिस्तान का खुद सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है शाहिद अफरीदी, और हम इसको यहां पर बाप बना के बैठे हुए, हीरो बना। अबे नहीं है भाई। और पहला मैच तो शाहिद अफरीदी, बात ये बता दूं कि ये बात झूठी है कि शाहिद अफरीदी की वजह से ये जो है इंडिया वाले मैच नहीं खेल रहे। ये बात भी 100% झूठी है। इंडिया वाले मैच नहीं खेल रहे क्योंकि उनको इस टाइम पे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। शेखर धवन का आपने ट्वीट पढ़ा? उसने कहा था कि जो स्टैंड मैंने 11 मई को लिया था वो स्टैंड पर मैं आज भी कायम हूं, मेरे लिए हिंदुस्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जय हिंद। ये कहा है यहां पर शिखर धवन ने। क्या शाहिद अफरीदी ने कोई इस तरह का ट्वीट किया? आखिर पाकिस्तान के प्लेयर्स में से किसी ने कोई ऐसा बात की, किसी ने कोई ऐसी स्टोरी या कोई पोस्ट लगाई? नहीं लगाई, क्योंकि हम यहां पर मरे जा रहे हैं। हम पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हमें यहां पर इंडिया से मैच खेलना है क्योंकि हमें पैसा कमाना है। हमें चाहिए बेतहाशा पैसा के इंडिया वाले भैया पैसा दे दो हमको, फिर बाले हमारी मार भी लो। लेकिन वहां शेखर धवन ने बोला मैं नहीं खेलूंगा, उसके अलावा सुरेश रैना ने बोला वो नहीं खेलेगा, हरभजन ने बोला वो नहीं खेलेगा, यूसुफ और इरफान, वो दोनों तो भाई यहाँ पर हमारे बड़े करीब है ना, हमारा उनका खून का रिश्ता है हमारे साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं जी हम नहीं खेल रहे। उनके लिए हिंदुस्तान इतना मायने रखता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े मैच, बल्कि इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच को उन लोगों ने बोला कि नहीं खेल रहे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और पाकिस्तान में ये बातें की जा रही है कि हिंदुस्तान डर गया। यार हिंदुस्तान कैसे डर गया मुझे बताओ? पिछले 6 सालों से हम हिंदुस्तान से जीत नहीं पा रहे। गलती से एक मैच जीता हमने। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हमने 15 मैचेस जो है वो हिंदुस्तान ने हमसे जीते हैं, और हमने सिर्फ एक मैच जीता है। वो हमसे 15 मैच जीत के बैठे हुए, और आप कह रहे हो कि हमारी हिंदुस्तान से जो है वो फटी बड़ी। मुझे बताओ कैसे पाकिस्तान, कैसे भाई यहाँ पर जो है वो इस तरह सर्वाइव कर सकेगा? या हमारा जो मीडिया है वो कितनी दफा हमको झूठी खबरों की लत में लाएगा, हमको झूठी खबरें देगा कि नहीं जी हिंदुस्तान तो डर के ये वो। भाई डरते वो नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स उनकी टीम में है ना, उनके ओपनर्स उठाकर देखो, उनके मिडिल ऑर्डर उठाकर देखो, उनके टॉप ऑर्डर, वो टीम ऐसी है, चैंपियन लेवल की टीम है। और पिछला टूर्नामेंट जो है वो हिंदुस्तान ने बाय द वे जीता हुआ है। तो ये तो आप बोलो ही मत कि भाई वो डर गए। डरना उनको नहीं आता, उनको डरना नहीं आता। उनको मारना आता है, या बदला लेना आता है, या फिर सीधा सीधा इग्नोर करना आता है। इस टाइम पे उन्होंने हमको कर दिया इग्नोर। वो कहते हैं हम पाकिस्तान टीम को टीम ही नहीं मानते।
हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलना ही नहीं चाहते, सोचो। और इसी टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले, यानी कि इसी टूर्नामेंट के जब ये शेड्यूल आया था, बहुत सारे पाकिस्तानी थे, बहुत सारे पाकिस्तान की मीडिया में थे कि अब क्या करेगा हिंदुस्तान, अब इनकी गैरत मर गई, अब शिखर धवन खेलेगा पाकिस्तान से, अब तो ये हैंडशेक भी करेंगे, अब तो ये झपियां भी देंगे, पपिया। उन्होंने मना कर दिया भाई। अब बोलो, उनको तो गैरत आ गई, हमको गैरत आ रही है। उन्होंने तो गैरत दिखा दी, उन्होंने बता दिया कि भाई हम नहीं खेल रहे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, जिसको बोलना जाके बोलो, बाप को बोलो, दादा को बोलो, जिसको बोलना जाके बोलो, हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। और इतना, और हिंदुस्तान में अच्छी बात पता है क्या है कि हिंदुस्तान के फैंस भी यही चाहते थे। पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ मैच हो, लेकिन सीरियसली बोलूं, हमारे क्रिकेटर्स अंदर से बड़े खुश है, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान से अगर हम हार जाते तो हमारी उल्टा और ज्यादा बेइज्जती होनी थी। ये तो अच्छा है, मैं भी खुश हूं कि भाई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कि इस मैच के बाद होना क्या था। वो हिंदुस्तान ने मार मार के 250 करना था, हमारी टीम 150 पे ऑल आउट होती, 100 रन से मैच हार जाते, हम बैठ के रोने लग जाते कि जी हमारा मैच जो है वो खत्म कर दिया, हमारे मैच का बेड़ा कर दिया, ये कर दिया। अच्छा है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग की वजह से हम लोग भी ये मैच से बच गए हैं और हमारी भी थोड़ी बेइज्जती होने से बच गई है, क्योंकि पूरी दुनिया इस मैच के शायद इंतजार में थी, लेकिन हमें पता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलने वाला था। और वैसे भी जो हमारे प्लेयर्स है माशाल्लाह, जिनको हमने लेजेंड बना के रखा हुआ है, जैसे कि शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर, यार शाहिद अफरीदी जो है ना, मैं जब इसका फैन था इसके क्रिकेट का मैं हमेशा से फैन हूं, लेकिन उसके बाद जो इसका नजरिया है, जो इसकी बातें हैं, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली डम्बेस्ट, बहुत ही घटिया किस्म की इसकी बातें होती हैं। ये बंदा कभी इमरान खान को गाली दे रहा होता है, कभी किसको गाली दे रहा होता है, कभी किसको, कभी पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बोल रहा होता है। मैं एज अ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की इज्जत भी करता था, और शाहिद अफरीदी का मैंने क्रिकेट देखनी शाहिद अफरीदी की वजह से शुरू की थी। जब मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की 2007 में 6 में, शाहिद अफरीदी की वजह से देखता था। और इवन इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो शाहिद अफरीदी को बहुत पसंद करते थे, मगर आफ्टर रिटायरमेंट, जब शाहिद अफरीदी रिटायर हो गए 2016 में, उन्होंने लास्ट टाइम टूर किया था इंडिया का, 2016 के वर्ल्ड कप में ये इंडिया गए थे वहां पर खेलने के लिए, वहां पर भी जलील होकर आए थे बड़े गंदे तरीके से। उसके बाद से फिर शाहिद अफरीदी ने जो अपना नजरिया चेंज किया, कभी ये किसके बारे में बात कर, अबे भाई तू क्रिकेटर है, अगर तुझे क्रिकेट में रहना है तो क्रिकेट के बारे में बात कर। ये बंदा क्रिकेट के बारे में बात भी करता है, ये बंदा बोलता है कि भाई हमें जो है वो इंडिया के साथ मैचेस भी खेलने हैं। अब लोग जो कह रहे हैं कि भाई शाहिद अफरीदी की वजह से इंडियन प्लेयर्स ने बोला है, भाई शाहिद अफरीदी को वो किसी खाते में नहीं लाते, पहली बात तो आपको ये बता दूं, शाहिद अफरीदी उनके लिए कुछ भी नहीं है इंडियन प्लेयर्स के लिए। वो कहते हैं एल पे चढ़ जाए शाहिद अफरीदी, हमारा देश हमारे सबसे पहले है, और ये शिखर धवन ने ट्वीट करके बाकायदा बताया है कि हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है। वी डोंट केयर अबाउट शाहिद अफरीदी, वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या पाकिस्तान के किसी प्लेयर में दम है कि वो इस तरह का ट्वीट कर दे या इस तरह की कोई बात कर दे? नहीं है। लेकिन इंडिया के प्लेयर्स ने ऐसी बात की भी है, और ऐसी बात करके उन्होंने अपने आप को जिगरा भी साबित किया है। मेरी तरफ से, मैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं हिंदुस्तान के प्लेयर्स के लिए तालियां बजाना चाहता हूं, और जो अपने वो स्टैंड पे कायम रहे हैं, उस स्टैंड के ऊपर मैं यहाँ पर तालियां बजाना चाहता हूँ कि बहुत कमाल की काम किया आप लोगों ने, शाबाश। मेरी तरफ से भाई वेरी वेल डन हो गया इंडिया को, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जो है वो इस तरीके से अच्छे डिसीजन लेता रहेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।